दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर शिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। कल हमने पढ़ा था यूपीएस। क्या पढ़ा था कल? यूपीएस। तो यूपीएस में हम देखा था कि यूपीएस के अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट लगा है। आज हम देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट होती क्या चीज़ है, कैसे ये बनती है और कैसे ये काम करता है। पूरी डीपली चर्चा करेंगे इसमें आज। ये इतने डायग्राम्स है, इनकी मदद से हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट क्या है आज का टॉपिक? ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट। ब्रिज रेक्टिफायर जो है हमारा डायोड से बनता है। किससे बनता है? डायोड से। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डायोड क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि डायोड क्या है। तो डायोड क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। कोई भी जो सिंगल चीज होती है जो कि हमारी विद्युत धारा से कंसल्टेड है, जुड़ी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो डायोड क्या है? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। क्या है? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है जो क्या करता है? विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। जो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इतना ही काम होता है डायोड का। अब एसी को डीसी कैसे करता है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद में डायोड कितने प्रकार के होते हैं? तो डायोड मुख्यतः हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पीएन जंक्शन डायोड। जी, कौन सा होता है पहला? पीएन जंक्शन डायोड। दूसरा होता है शॉर्टकी डायोड। कौन सा होता है? शॉर्टकी डायोड। तीसरा होता है जीनर डायोड। चौथा होता है लाइटिंग इमिटिंग डायोड। कौन सा होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। पांचवा होता है फोटो डायोड। हाँ, फोटो डायोड। और छठवा होता है हमारा टनल डायोड। ये 6 प्रकार के हमारे डायोड होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ज्यादातर जो उपयोग में आने वाला है वो है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। अब हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड की मदद से ब्रिज रेक्टिफायर कैसे तैयार करते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक ट्रांसफार्मर। क्या लिया है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है हमारा? स्टेप डाउन करता है और स्टेप अप करता है। किसको? पावर को। तो हमको लगभग जितने भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करते हैं जब भी हम कहीं ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं तब। तो ये हमने यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या किया? यहाँ पे 220 वोल्ट को 30 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। 220 वोल्ट एसी को 30 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हमने जरूरत किस चीज की है आगे? डीसी की। तो डीसी की किससे करेंगे हम? डायोड की मदद से करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? डायोड की। अब डायोड को किस प्रकार जोड़ा जाए कि ब्रिज रेक्टिफायर बन जाए और हमको प्योर डीसी मिल सके। क्या मिल सके? प्योर डीसी। तो उसके लिए हम डायोड को इस प्रकार लगाते हैं। इस चित्र की मदद से देखेंगे। ये हमारा क्या है? डायोड का एक सिंबल है। क्या है? सिंबल है। यहाँ पे होता है इसका पॉजिटिव और यहाँ पे होता है नेगेटिव। और जब हम एक्चुअल में डायोड लेने जाते हैं दुकान पे तो जिस साइड यहाँ पे एक लेयर बनी होती है सिल्वर कलर की वो होता है नेगेटिव और जिस साइड लेयर नहीं होती वो होता है पॉजिटिव। ये इसका सिंबल है और इसका चित्र है, इस प्रकार दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी हमने लगाया है। ये देखिए, ये पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो दो डायोड को हम पहले क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। ये देखिए, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। दो डायोड को हमने सीरीज में जोड़ लिया है। हाँ, फिर यहाँ पे दो डायोड को फिर हमने सीरीज में जोड़ लिया है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इन दोनों को हमने फिर पैरेलल कर दिया है। क्या कर दिया है? पैरेलल कर दिया। ये देखिए, इसका नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ दिया है
इसका पॉजिटिव हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। पहले दो डायोड को हमने सीरीज किया, फिर दो डायोड को सीरीज किया, और फिर दोनों को मिला के हमने चारों को जब जोड़ा तो कैसे जोड़ दिया, दो दो करके पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। यहाँ से हमारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ से फेस आ रहा है और यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है। यहाँ से जैसे ही फेस आया, एसी जो है हमारी कैसी चलती है? हमेशा अल्टरनेट चलती है। कैसी चलती है? अल्टरनेट। जब यहाँ से पॉजिटिव प्रवेश करेगा तो यहाँ से जो है पॉजिटिव जाएगा और हमको यहाँ से पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। समझ आ गया? यहाँ से हमको क्या है? पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा इस डायोड की मदद से। एक नंबर मान लो इसको, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। अभी एक नंबर ने काम किया, यहाँ से पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव मिल गया हमको। अभी चाहिए हमको नेगेटिव, तो यहाँ से हमारा सप्लाई में न्यूट्रल आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? न्यूट्रल। अभी यहाँ पे हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड वाइज में काम कर रहा था। कैसा काम कर रहा था? फॉरवर्ड वाइज में। इसलिए इसने क्या दे दिया यहाँ पे हमको? पॉजिटिव दे दिया। अभी हमारा 3 नंबर डायोड काम करेगा। कौन सा नंबर डायोड काम करेगा? 3 नंबर। तो यहाँ से जैसे ही नेगेटिव जाएगा, ये नेगेटिव को पास कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव मिल जाएगा। एक बार में दोनों मिल गए हमको, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जब ये अल्टरनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसी हमारी अल्टरनेट चलती है, एक बार पॉजिटिव बनता है, एक बार नेगेटिव बनता है। तो जब ये अल्टरनेट हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये 4 नंबर डायोड काम करेगा, तो हमको इस डायोड से क्या है? यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा। समझ आ गया? और जब ये पॉजिटिव बनेगा तो हमारा ये डायोड 2 नंबर काम करना शुरू कर देगा, और ये हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। इस तरह ब्रिज रेक्टिफायर क्या है? हमको कांस्टेंट क्या है? डीसी सप्लाई लगातार देते रहता है। क्या देते रहता है? कांस्टेंट और प्योर डीसी हमको लगातार देते रहता है। इस प्रकार जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन के तैयार होता है, और ये आगे जो हमको लगातार डीसी सप्लाई देते रहता है, प्योर डीसी। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि ये डायोड जो होता है, ये एसी को डीसी में कैसे कर देता है। आखिर क्या प्रक्रिया होती है इसके अंदर, जिससे कि ये एक छोटी सी चीज है और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। वो देखने की कोशिश करेंगे हम इस डायग्राम की मदद से। क्या करेंगे? अब इस डायग्राम को समझेंगे और उसकी मदद से हम देखेंगे कि एसी को डीसी में कैसे करता है। जितने भी जो डायोड होते हैं हमारे, वो हमारे क्या है? पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट में लगे होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके बनाते हैं इनको, और ये फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दोनों से काम करते हैं। अभी बताएंगे फॉरवर्ड वाइज में कब काम करता है और रिवर्स वाइज में कब काम करता है। अभी आपको एक मेन चीज बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए, ये पी एन जंक्शन डायोड का डायग्राम है। इसके अंदर जो है सेमी कंडक्टर्स लगे हैं। क्या लगे हैं? पी एन टाइप के सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जो पी एन टाइप के जो कंडक्टर्स लगे हैं, उनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक साइड। क्या पाए जाते हैं? ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सभी को दिख रहा है? ये यहाँ पे जितने भी ये दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। सभी को समझ आ रहा है? इस साइड ये जितने भी दिख रहे हैं, ये हैं होल्स। क्या है ये? होल्स होते हैं। एक साइड होते हैं होल्स और एक साइड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ये एन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे? हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या है? होल्स है। क्या है ये? होल्स। होल्स पे क्या है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनके बीच में जो है, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। अब ये काम कैसे करता है? बिल्कुल
धैर्यता से समझने की कोशिश करें, पॉइंट वाइज एक एक चीज को समझें। जैसे ही हमने यहाँ पे एसी सप्लाई दिया, क्या दिया, एसी सप्लाई दिया, तो एसी सप्लाई दिया हमने, इधर पे पॉजिटिव को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया है, पॉजिटिव को। यहाँ से हमारा पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा। जैसे ही होल्स के पास में पॉजिटिव पहुंचता है, तो होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जब मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। जिस तरह मैग्नेट देखी आप सभी ने, मैग्नेट में भी हम अगर सेम नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएंगे तो रिपल्सन होता है, साउथ साउथ को मिलाएंगे तो रिपल्सन होता है। इसी तरह इनके अंदर जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो इनके अंदर क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। एक दूसरे को देख के दूर भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ से जब पॉजिटिव आया तो होल्स क्या है हमारा, आगे की ओर भागना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ भागना स्टार्ट कर देंगे, आगे की ओर भागना स्टार्ट कर देंगे। होल्स आगे जाना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को पता चलेगा कि इधर से पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, क्या आ रहा है, इधर से पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस साइड भागेंगे। जैसे ही होल्स इधर भागेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, तो जो इसके बीच में बनी है डिप्लेशन लेयर, ये कौन सी लेयर बनी है एक बीच में, इसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर क्या है, दब जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, दब जाएगी। तो इसके अंदर से जो पॉजिटिव आ रहा था वो हमारा सीधा निकल जाएगा। कहाँ पे निकल जाएगा, इधर, और हमको यहाँ पे क्या, पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। समझ आया कि किस तरह से हमारा जो है डायोड काम करता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, अगर इधर से नेगेटिव देते हैं, यहाँ से हम अगर इसको नेगेटिव देते हैं और यहाँ से हम इसको पॉजिटिव देते हैं, अभी समझने की कोशिश करिएगा। तो जब यहाँ से नेगेटिव जाएगा, यहाँ से अभी क्या जा रहा हमारा, नेगेटिव जाना स्टार्ट हो गया। जब नेगेटिव इधर से जा रहा है और होल्स के पास में पॉजिटिव है, क्या है, होल्स के पास में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से क्या है, नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। तो जैसे ही इसको पता चलेगा होल्स को कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इनके बीच में फिर क्या है, आकर्षण शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, आकर्षण। जब आकर्षण शुरू हो जाएगा तो होल जो है वो इस साइड मूव होना शुरू हो जाएंगे। किस दिशा में, हमारे जिस साइड से नेगेटिव आ रहा है उस दिशा में जो है हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है होल्स पे, तो होल्स इस साइड हमारे आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए कि जब इसकी दिशा इस साइड हो गई, यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स को पता चलेगा कि भाई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रतिकर्षित होने लगेंगे, विपरीत दिशा में भागना शुरू कर देंगे। कौन सी दिशा में भागना शुरू कर देंगे, विपरीत दिशा में। तो यहाँ से जब होल्स इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो ये जो डिप्लेशन लेयर होगी हमारी, जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या है, मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। उसका क्या है, बर्थ जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब बर्थ बढ़ जाएगा इसका, तो हमारा जो नेगेटिव जा रहा था वो यहीं पे क्या है, रुक जाएगा, उस पार नहीं जा पाएगा। इस प्रकार से डायोड क्या करता है, नेगेटिव को रोक देता है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को पास करता है। अगर यही कार्यवाही इधर से शुरू होगी, इस डायरेक्शन से, तो यहां से नेगेटिव पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पास
हो जाएगा। तो इस दिशा में जो कार्यवाही हो रही थी वो फॉरवर्ड वाइज थी। अब इस दिशा से जो कार्यवाही शुरू होगी वो हो जाएगी रिवर्स वाइज। इस प्रकार से जो है हमारा डायोड काम करता है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में डायोड जो है वो कैसे वर्क करता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय।